हाय गाइस, नमस्कार, जय हनुमान। ऐसे बहुत सारे बच्चे सामने आ रहे हैं जिनका जेईई मेन सेशन 2 का एग्जाम या तो कैंसिल हो जाएगा या सेशन 2 का एग्जाम देने के बाद भी उनकी ऑल इंडिया रैंक नहीं आएगी। और ऐसे कई बड़ी संख्या में बच्चे सामने आ सकते हैं और ये डाउट एजुकेशन इंडस्ट्री में बड़ा खतरे का निशान है। बात करता हूं एक एक ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि सेशन 1 का एग्जाम देने के बाद भी कई बड़ी संख्या में बच्चे सेशन 2 का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, और अगर देते भी हैं तो उनका एडमिट कार्ड हो सकता है कि आने के बाद भी, एग्जाम देने के बाद भी रिजल्ट उनका अनफेयर में काउंट कर ले, उनका रिजल्ट ही नहीं आएगा। हुआ क्या है और क्या कंफ्यूजन है, दोनों बात समझाता हूं। जेईई मेन सेशन 1 का एग्जाम देने के बाद वो काफी सारे बच्चे ऐसे सामने आ चुके हैं जिन्होंने एज ए यूनिक कैंडिडेट नया रजिस्ट्रेशन अप्रैल के लिए कर दिया है, और वो गलती में उनको कैटेगरी चेंज करनी थी, एड्रेस चेंज करना था, सिटी चेंज करनी थी, सेंटर चेंज करना था, या फॉर्म में उनको लगा यार कोई गलती हमसे हो गई है, वो अप्रैल के अंदर नया रजिस्ट्रेशन कर चुका है जिसका एप्लीकेशन नंबर 260320 है। जबकि करना क्या था, जिन बच्चों ने जेईई मेन जनवरी का एग्जाम 260310 एप्लीकेशन नंबर से दिया है उनको उसी एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म को भरना था, क्योंकि दोनों जेईई मेन का रिजल्ट अलग अलग एप्लीकेशन नंबर से आने पर रिजल्ट मैप नहीं होता है। हायर एनटीए स्कोर पे रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता, इसलिए एनटीए बोलती है कि एप्लीकेशन नंबर आपका एक ही होगा, क्योंकि रोल नंबर भले अलग अलग हो लेकिन एप्लीकेशन नंबर एक होने पर रिजल्ट को मैप किया जा सकता है और फिर हायर एनटीए स्कोर पर जेईई एडवांस की एलिजिबिलिटी और जेईई मेन की ऑल इंडिया रैंक आ सकती है। लेकिन कई बच्चों ने जनवरी एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 260310 से भर दिया, बाय मिस्टेक उन्होंने कोई भी करेक्शन करना था या गलती उनको हो गई, उन्होंने डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नए लॉगिन पे जाके कर दिया, उनका एप्लीकेशन नंबर 260320 से हो चुका है। ध्यान रखिए, अगर आपने एक ही बच्चे हैं और दो एप्लीकेशन आपने कर दिए हैं तो जेईई आपको अनफेयर में काउंट करेगी। क्लियर लिखा हुआ है, रिजल्ट रोका जाएगा। क्लियर लिखा हुआ है कि हायर स्कोर पे एनटीए में ऑल इंडिया रैंक जेईई एडवांस की और जेईई एडवांस के हिसाब से जेईई मेन की ऑल इंडिया रैंक और जेईई एडवांस की एलिजिबिलिटी नहीं निकाली जाएगी। तो बच्चों, अगर आपने ये गलती कर दी है कि जेईई मेन सेशन 1 का एग्जाम 260310 से एप्लीकेशन नंबर से दे दिया और नया रजिस्ट्रेशन अप्रैल में कर दिया, तो आपका अनफेयर में काउंट होगा। प्लीज ऐसी गलती कर चुके हैं तो पुराने एप्लीकेशन नंबर से दोबारा फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि अगर एक ही बच्चा दो एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म भर रहा है, जो अभी कई सारे केसेस हमारे सामने आ चुके हैं, ध्यान रखिए, अगर आप एक ही स्टूडेंट हैं, एप्लीकेशन नंबर अलग अलग है जनवरी और अप्रैल में, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, अनफेयर में काउंट होंगे। और ऐसे बच्चे प्रॉब्लम में, बड़ी प्रॉब्लम में पिछले साल भी आए थे, अभी भी आ सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कहीं गलती तो नहीं होगी आपसे। विश ऑल द बेस्ट, नमस्कार।